갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한 हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेडुकेशंस। और आज हम नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। अभी सबको पता रहेगा कि ज्योमेट्री में क्या क्या हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर्स फिगर आउट करते हैं। ओके, लेकिन इसमें हमारा पहला टॉपिक ये बहुत ही इजी सा टॉपिक दिया है, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। अभी देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ना है कि ज्योमेट्री में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब कवर आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला बेसिक टॉपिक। तो पहला बेसिक टॉपिक देखो क्या हमारा पॉइंट। अभी सबको पता रहेगा पॉइंट होता क्या है। सो पॉइंट इज़ बेसिकली पॉइंट कैन नॉट बी डिफाइंड। याद रखो, हम लोग कभी भी पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मान लो मैं कोई भी एक पॉइंट देखो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, दैट इज़ ए, एक यहाँ पे पॉइंट लिया बी और एक यहाँ पे पॉइंट लिया सी, तो इसको ही हम लोग पॉइंट बोलते हैं जनरली। कहीं पर भी एक छोटा सा डॉट ड्रॉ कर दो, उसको नेमिंग दे दो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट। तो ये क्या होगा हमारा, एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ऐसा बोल सकते हैं। और याद रखो, पॉइंट कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। अब उसके बाद आता है हमारा लाइन। सेकंड टॉपिक है हमारा लाइन। अभी देखो लाइन में क्या है, अ लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर। लाइन क्या है, एक स्ट्रेट डायमेंशनल फिगर। देखो जैसे स्ट्रेट होता है, हमारे पास तीन एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस। ओके, वन डायमेंशनल एक्सिस हमने ऑब्जेक्ट भी सुना है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, 3D ऑब्जेक्ट दैट इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट दैट इज 2 डायमेंशन, और वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो लाइन होता है वो कौन सा रहता है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रहता है। ओके, हमारा लाइन क्या रहता है, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मतलब सिर्फ एक ही डायमेंशन में दिखता है। दैट इज देखो एक ही लाइन है ना, ऐसा नहीं कि इसमें दो लाइन ड्रॉ हुआ है, एक ही लाइन ड्रॉ, इसके लिए वन डायमेंशन बोला गया है। फिगर हैविंग नो थिकनेस, इसका कोई भी थिकनेस नहीं है। आप चाहे तो इसको एकदम पतला ड्रॉ करो या फिर थोड़ा मोटा ड्रॉ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। इसके थिकनेस से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। एंड एक्सटेंडिंग इनफाइनिटली इन बोथ डायरेक्शन, और इसको चाहे तो हम लोग इसके दोनों डायरेक्शन, मतलब इस साइड भी और इस साइड भी, जितना चाहे उतना ड्रॉ कर सकते हो। ओके, लाइन का मतलब क्या होता है, ये जो एरो है, एरो का मतलब क्या है कि आप जितना चाहें उतना इस साइड इसको ड्रॉ कर सकते हो, जितना जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक। ओके, अगर सेगमेंट रहता है दोनों साइड, ऐसा डॉट डॉट रहता है, मतलब एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर लाइन रहता है, अगर ऐसा लाइन है तो लाइन को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं जितना भी चाहें उतना। ओके, क्लियर हो आपको कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है। उसके बाद से हमारा थर्ड टॉपिक है हमारा, दैट इज प्लेन। अभी प्लेन इज अ फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस। ओके, प्लेन क्या होता है हमारा, इज अ फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस। टू डायमेंशनल सरफेस होता है मतलब इसमें देखो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, दो डायमेंशनल एक्सिस होता है ना हमारा, और वैसे लाइन का था वन डायमेंशनल था। तो ये क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है। मान लो मैंने ये जो पेपर लिया है, वो पेपर भी क्या है, एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना, तो ऐसे टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ओके, अभी मैं आपको बता दूँ, ये पॉइंट हो गया। बहुत सारे जब पॉइंट को मिलाते हैं, ओके, बहुत सारे पॉइंट को मिलाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, एक लाइन बनता है। ओके, बहुत सारे पॉइंट को मिलाते हैं, लाइन बनता है। और जब दो लाइन को मिलाते हैं, हमारे दिख रहा है यहाँ पे, एक एक्स एक्सिस को मिला और वाई एक्सिस को मिला है, तो हमारा क्या बन गया, एक प्लेन सरफेस बन गया। ओके, तो ये था सिर्फ तीन कोई बेसिक कॉन्सेप्ट आपका। इसके बाद से हमारा फोर्थ बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नंबर लाइन। अभी नंबर लाइन सबको पता है, नंबर लाइन क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके ऊपर जीरो भी रहता है, और राइट साइड में क्या रहता है, पॉजिटिव नंबर रहता है, और लेफ्ट साइड में क्या रहता है, नेगेटिव नंबर रखते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। क्लियर हुआ कि नंबर लाइन क्या होता है, बीच में क्या रहता है, जीरो। ओके, और राइट साइड पे क्या रहता है आपका, पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में क्या रहता है, नेगेटिव नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। हो गया नंबर लाइन क्लियर। उसके बाद से आता है हमारा फिफ्थ बेसिक टॉपिक, दैट इज व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। अभी कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं और डिस्टेंस क्या होता है वो फाइंड आउट करते हैं। चलो देखो, तो हमने पहले देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये बीच में जीरो हो गया। लेफ्ट साइड में देखो पॉजिटिव नंबर ले लिए, ए बी, यहाँ पे 1 2 3 4, और ऊपर उसका नाम दे दिए, इसका ए, इसका बी सी डी ई। ओके, और वैसे लेफ्ट साइड में क्या ले लिए, -1 -2 -3 -4 -5, और इसका कोऑर्डिनेट का ले लिए एफ जी एच आई जे। ओके, हो गया, सबका नेमिंग दे दिया। अभी देखो हमें यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज। अभी हमें पता लगाना है, ये जो डी है, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज। देखो कोऑर्डिनेट का मतलब जो नाम आपको बोला, अगर डी दिया गया तो डी देखो यहाँ पर है ना, तो उसका कोऑर्डिनेट मतलब उसका वैल्यू कितना, 4, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। तो ये था उसका कोऑर्डिनेट ऑफ डी। वैसे हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ एच, अभी कोऑर्डिनेट ऑफ एच क्या हो सकता है, देखो एच का कौन सा नंबर दिया, -3 ना, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -3। क्लियर हुआ आपको कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट इज़ व्हाट, जो भी आपका नाम दिया। ओके, जैसे कि अगर मैं मान लो लेता हूँ कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो जाएगा, 4। एंड व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ व्हाट, 1। एंड व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, एफ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1। ओके, और अगर वैसे मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ जे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ जे क्या हो सकता है, दैट इज़ -5। ओके,
तो ये होता है कोऑर्डिनेट। अब उसके बाद से हमारा टॉपिक था दैट इज़ व्हाट इज़ डिस्टेंस। अब इसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस मतलब आपको पता होगा, डिस्टेंस मतलब कोई भी अगर मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, अगर मान लो हमने 2 पॉइंट ले लिया, दैट इज़ ए और ई ले लिया, तो इसके बीच में दिख रहा है कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना। ओके, तो चलो देखते हैं डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर देते हैं। तो देखो पहले ये डी लिखते हैं, डी का मतलब होता है डिस्टेंस। ओके, क्या होता है डी का मतलब डिस्टेंस, फिर ब्रैकेट डालो। अभी जो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है उसका नाम लिख दो। अगर मान लो मुझे फाइंड आउट करना है ए और डी का डिस्टेंस, दिख रहा है आपको, ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर, इसके बीच का ये डिस्टेंस ढूंढना है। तो देखो कैसे करना है, ए और डी ले लिया, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए डी, नाम लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू। अब इसमें ऑब्जर्व करो ए और डी में याद रखो डिस्टेंस निकाले क्या करना है, बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू से माइनस कर दो। ओके, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, जो बड़ा वैल्यू है उसको छोटे वाले में से माइनस कर दो। तो देखो डिस्टेंस ऑफ ए डी लिख दिया, ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। ओके, ए का वैल्यू 1 है और डी का कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है। तो कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली डी का कोऑर्डिनेट बड़ा है, तो क्या करेंगे, डी में से ए को माइनस कर, दैट इज 4 - 1। तो क्या करेंगे, देखो 4 - 1 विच इज इक्वल टू, आंसर कितना आएगा, देखो 4 में से 1 का कितना बचेगा, 3, और 4 बड़ा था, दैट इज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव का साइन हम लोग लिखते नहीं है, ऐसे छोड़ देते। ओके, तो ये समझ गए आपको डिस्टेंस कैसे निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए जो बड़ा वैल्यू है, बड़े वाले को छोटे वाले में से माइनस करना है। ओके, क्लियर रहेगा ये। उसके बाद देखो अगेन एक और डिस्टेंस निकाल के देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ एच बी। अभी एच कहाँ पर है, देखो ये एच है, डेट इज उसका कोऑर्डिनेट कितना है, -3, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा बी, तो बी का कोऑर्डिनेट देखो कितना है, 2। तो अभी देखो ये h और 2, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है कि इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो याद है आपको कि नेगेटिव और पॉजिटिव में हमेशा बड़ा नंबर कौन सा रहता है, पॉजिटिव वाला। ओके, तो पॉजिटिव नंबर क्या है, 2 माइनस, तो देखो हमने क्या लिखा, हमने जो बड़ा वैल्यू थी दैट इज 2 लिख दिया, 2, और हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, तो पहले माइनस लिख दो। ओके, अब देखो यहाँ पे h का वैल्यू कितना, -3 है, तो ब्रैकेट डाल के क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे। याद है, समझा आपको कैसे हुआ ये माइनस हमारा सब्ट्रैक्ट कर रहे थे हम लोग, ठीक है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये बड़ा वैल्यू लिख दिया, ये माइनस लिख दिया, और ये छोटा वैल्यू डेट इज हमारा -3 है, तो इसके लिए इसको -3 लिखिए। अभी 2 एज इट इज़ रहने वाला, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 एज इट इज़, तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो देखो आ गया डिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 5। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने लिखा है, देखो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर कोऑर्डिनेट। हमें क्या करना पड़ता है, अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्मॉलर कोऑर्डिनेट को लार्जर से माइनस करना पड़ता है, याद रखो। और उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या याद रखना आपको, डिस्टेंस इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। जो डिस्टेंस है, देखो इसका मैंने डिस्टेंस निकाला तो आंसर +3 आया, दैट इज पॉजिटिव में आया, और इसका भी डिस्टेंस निकालो तो इसका भी आंसर किस में आया, पॉजिटिव में आया। तो डिस्टेंस क्या होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता, हमेशा डिस्टेंस क्या आता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब कि रियल नंबर क्या होता है हमारा, 1 से लेकर कोई भी नंबर ले सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.